वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि आपको बता चुके हैं, हमारी ये ट्रांसमिशन A+ पर भी जारी है पब्लिक न्यूज के साथ साथ। बहुत अच्छा टारगेट था और क्रिस गेल ने कल एक अच्छी इनिंग खेली है। इरफान, मतलब ये है कि इनिंग बड़ी मजबूत थी, सॉलिड थी और सरफराज भी मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो बेहतर स्कोर कर गया था। सब जैसे हमने कल बात की कि सरफराज का, जो मैंने पहले भी बताया था कि उनका नंबर 4 बनता है, क्योंकि उनकी टीम के अंदर कोई स्टेबिलिटी वाला प्लेयर नहीं है जो पूरी टीम को लेके चले, तो उनका नंबर समहाउ वो बनता था, वो आए। लेकिन अभी भी एक मिस्टेक की कि क्रिस गेल को ओपन जो नहीं करवाई। अगर आप ऐसे प्लेयर के 2-3 ओवर जाया कर देते हैं जो पावर प्ले के हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डेंट पड़ता है आपको, और वो डेंट ही डिफरेंस पड़ता है। अगर देखा जाए लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग को, तो गेल के लिए जो उन्होंने 2 चांसेस मिस किए, और फिर अगर अब इसी की बात कर ले तो फिर क्यों ना फॉल ऑफ विकेट्स देखें, कोका-कोला ने उसको एक तारुफ भी करवा दें। हमें बिलाल आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान ज़हीर को तो सारे देखते ही रहते हैं। बिलाल आसिफ हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, और PSL में तो नहीं, लेकिन PSL के लिए जिन्होंने गाना तैयार किया है वो भी बिलाल से सुनेंगे। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं और करेंगे उस PSL के मैच पर तफसील से बात कि क्या क्या परफॉर्मेंस रही। इरफान साथ हैं, बिलाल साथ हैं, और रऊफ साहब तो एक्सपर्ट ही हैं, वो तो बारीकी से बताएंगे कि किसने कैसी परफॉर्मेंस की। तो चलो बिलाल, सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, ऐसा लगता है सोशल मीडिया को देखते हुए कि सरफराज और हफीज में एक सर्द जंग चल रही है, क्या हकीकत है? वो तो एक क्लियर भी हो गई। उसकी वजह यह है कि जब हफीज खेल के बाहर निकला, मैं कह रहा हूँ, मतलब मैंने चूंकि मैच देखा है, हफीज हमेशा ये होता है कि जो जीतने वाली टीम होती है उसको दूसरी टीम आके कांग्रेचुलेट करती है। सरफराज वहां से फौरन हट के दूर चला गया, और हफीज उसके बाद जब दोनों टीमों के प्लेयर सामने सामने आते हैं, आपस में हाथ मिलाते जाते हैं। जब हफीज की बारी आई, सरफराज ने वहां से चक्कर लंबा लिया और दूसरी तरफ जाके आगे वाले प्लेयर के साथ हाथ मिलाया, हफीज के साथ हाथ नहीं मिलाया। ये बड़ा क्लियर था। मेरा ख्याल है कि ये अनइंटेंशनली कुछ हो गया होगा, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी। सर आपने बिलाल से पूछना था, आपने बिलाल से नहीं इरफान से पूछना था। इरफान से भी पूछते हैं, लेकिन बिलाल से पहले बात कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मैच की बात करें तो हम लोग जैसे कि सरफराज बहुत अच्छा खेले, और दूसरा ये कि क्रिस गेल, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। PSL में उनका जो आपको पता है कि एक मार्क बना हुआ था कि वो परफॉर्म वैसा नहीं कर रहे, तो लेकिन इस दफ़ा उनकी जो कहने की बड़ी अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिली, और उसके साथ साथ सरफराज ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो नवाज ने नीचे से आगे थोड़ा सा चिप ऑन किया, और उनका एक टोटल वैसा उन्होंने टारगेट तो बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन लाहौर कलंदर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जैसे कि मोहम्मद हफीज़ अगेन उन्होंने शो किया कि एक्सपीरियंस काम आता है, और उसके साथ साथ आप देखें कि फ़खर जमान काफ़ी देर से जो कि बड़े फ्लॉप चल रहे थे, थोड़ा और ऑफ चल रहे थे, तो उन्होंने भी कल शो किया। उन्होंने बोला कि मैंने जो प्रैक्टिस की थी, जो मेरे में खामियां थी, मैंने उन पर वर्कआउट किया और आज उसका सिला मिला, तो बड़ा अच्छा रहा लाहौर कलंदर के लिए। और साथ में हारिस रऊफ जो कि ऐड हुए उनकी बॉलिंग में, उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो शो की, तो बड़ा अच्छा रहा लाहौर कलंदर के लिए। सेकंड मैच जीती है, और मेरा ख्याल है उनका मोराल भी बड़ा अप होगा। आपकी हमदर्दियां तो पता चल गई हैं लाहौर कलंदर के साथ, बड़ी क्लियर ये नहीं है पहले पार्ट भी लाहौर, मैंने वही कहा ना, मतलब हमदर्दी भी साफ मतलब वो नजर आ गई। अच्छा जी, थोड़ी सी जरा सरफराज और उसकी एनमिटी के हवाले से बात कर लें, जो एस्ट्रेंज एक रिलेशन हुए हुए हैं, मतलब उसके हवाले से बात करते हैं। मैंने तो बड़ा क्लियरली देखा है वो कि हाथ नहीं मिला है। देखिए, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी है, कम से कम मैदान में तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे बड़े, मैं दोनों को पर्सनली जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, बहुत जेंटलमैन है दोनों, थोरली जेंटलमैन। लेकिन समहाउ कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ऐसा हो जाता है। और जैसे ये जब इंसिडेंट भी आया तो PCB ने भी इंटरवीन किया, और उन्होंने दोनों को कहा कि मजीद आप ऐसे कोई ट्विटर या कोई ऐसे कमेंट देने से गुरेज करें। तो मेरा ख्याल है बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर ऐसी कोई चीज़ है भी है तो बहुत जल्दी इसको ओवरकम करेंगे दोनों, और क्योंकि फिर फ्यूचर में भी खेलना है, फिर ड्रेसिंग रूम में भी अगर हम देखें मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह कम बैक किया, उसके जिस तरह परफॉर्मेंस है, कल उसने जिस तरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टीम को जितवाया। एक तरफ हम देखते हैं कि PCB पर तो तनकीद बनती है क्योंकि उसको जिस तरह इग्नोर किया गया। एक तरफ हम देखते हैं कि वहाब रियाज को, डैरिन समी को जिस तरह रिलैक्सेशन मिली पहले मैच में, तो क्या ये रिलैक्सेशन मोहम्मद हफीज़ को नहीं मिल सकती थी? वैसे देखिए, वो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इतना सीजन प्लेयर, आपका सबसे मेन प्लेयर जिसे कहना चाहिए, जो रिकॉर्ड होल्डर भी था, उसकी कोई SOP आप बना रहे थे तो पहले बात करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों उस टाइम PCB का कहना यही था कि MOU साइन है हमारा और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का, तो उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। द पॉइंट वाज दैट कि आप जब हफीज इधर थे T10 जाने से पहले, तो उनको चाहिए था, उनको बुला के पहले नेगोशिएट किया जाता कि ये फ्लाइट्स हैं, आप इस पे आपको ट्रैवल करना है, जो कि चीज़ लैक की। और टेक्सटिंग के ऊपर एक आपस में PCB और उनकी डिस्कशन हुई, और वो मेरा ख्याल है मैच अप तो एंड में होना था। तो ये आपको दोनों तरफ से ये रोल प्ले करने पड़ेगा,
पीसीबी का ओनस ज्यादा आता है प्लेयर से ज्यादा पीसीबी, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है, वो अदारा है और उसने ही आपको गवर्न करना, प्लेयर ने इदारे को गवर्न नहीं करना। तो उनको चाहिए कि एक स्टेप आगे आए और बड़ा होने का सबूत दे। आप क्योंकि लाहौर कलंदर के साथ उनकी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, बिलाल मैं चाहूंगी ये बताओ कि फील्डिंग कैसी थी कल लाहौर कलंदर की, क्योंकि मुझे तो उसमें कोई दम नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, फील्डिंग में कल थोड़े से आप कह लें कि क्लैप्सेस हमें नजर आए, जैसे कि क्रिस गेल के 2 कैचेस बड़े आसान कैचेस छोड़े, और उसके साथ साथ अब राशिद खान भी उनके अनफिट हो गए थे, वो बॉल लगने की वजह से वो बाहर चले गए, फिर दोबारा आके उन्होंने बॉलिंग की। तो फील्डिंग में थोड़े से हमें अप्स एंड डाउन्स नजर आए, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस में उनको, लाहौर कलंदर को। कल के मैच की तो बात कर ली, अब आने वाले मैच में क्या स्ट्रैटेजी अपनाना होगी इस पर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।